नमस्कार, देश न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। हम अपने इस कार्यक्रम में आपको लगातार भूमाफिया से संबंधित उन खबरों से रूबरू करवाते हैं जो अक्सर या तो जमीन से लेन देन के दौरान हुई हेरफेर या फिर किसी जमीन पर अवैध तरीके से हुए कब्जे को लेकर होती है। तो रोजाना की तरह लेकर आए हैं एक ऐसी ही खबर जो कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जे को लेकर है। बता दें, मामला फतेहपुर के रामपुर थिरियाव गांव कस्बा स्थित पुराने जीटी रोड का है, जहां पर बताया जा रहा है कि रोड से सटी बेशकीमती जमीन के जहां पर भूमाफियाओं की नजर टेढ़ी हो चुकी है। रात के अंधेरे में सरकारी जमीन को निगलने के लिए भूमाफिया वहां पर तरह तरह के प्लान बना रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जैसे ही शाम होती है, ट्रैक्टरों के इंजन की आवाज गूंजने लगती है, जो कि यहाँ पर वह मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा किए जाने के मामले के बावजूद जिम्मेदारों का ध्यान इस ओर नहीं है। इसी पर बात करेंगे आगे। फिलहाल आपको बता दें कि कस्बे में जीटी रोड से सटी जमीन पर कब्जे को लेकर इन दिनों मारामारी चल रही है। और तो और ये जमीन कृषि विज्ञान केंद्र और मिनी औद्योगिक संस्थान के सामने पड़ी लोक निर्माण विभाग की जमीन बताई जा रही है, जहां पर शाम ढलते ही लोग इस पर मिट्टी डालकर उस पर अपना अधिकार बना लेते हैं। जमीन हत्याए जाने के लिए लोग यहां पर बांस आदि का प्रयोग कर जमीन पर मिट्टी डलवाकर कब्जा कर रहे हैं। और फिर जब भूमाफिया जमीन पर मिट्टी डालते हैं तो शाम को अपने अपने कब्जे को लेकर आपस में कहासुनी हो जाती है। अब आलम यह है कि आए दिन कब्जे को लेकर आपस में होने वाला वाद विवाद कभी भी खूनी संघर्ष में बदल सकता है। इसके बावजूद जिम्मेदारों द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि क्या बेशकीमती जमीन पर भूमाफिया द्वारा कब्जा लगातार किया जा रहा है। जहां पर अब एक तरफ अवैध कब्जे को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी का कहना है कि विज्ञान केंद्र की जमीन पर बाउंड्री बनाकर सुरक्षित तो कर लिया है और पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। और जब पीडब्ल्यूडी के एक्साइन एके से सवाल किया जाता है तो उनका कहना है कि मामले को यह कहकर रफा दफा कर देते हैं कि मामला संज्ञान में नहीं है, जांच करवाई जाएगी। फिलहाल इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड ज्ञानेश वर्मा जी। ज्ञानेश जी, देश न्यूज में आपका स्वागत है। बताइए पूरा मामला क्या है और किस तरीके से भूमाफिया वहां पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ज्ञानेश जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आप हमें सुन पा रहे हैं? जमीन इस पे जो ये दबंग भू जी मीनाक्षी जी, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि देखिए उत्तर प्रदेश में आपने जिक्र किया, वो चाहे सच भूमि हो, इस पे जो दबंग भू माफिया है उनकी नजर लगातार रहती है। आपको बता दूं कि यहाँ ऐसे ऐसी शिकायतें आती हैं कि अगर आपका प्लाट आपने 5 साल पहले छोड़ा है तो कहीं ना कहीं लोग उसको कब्जा कर लेते हैं। अगर वहां पे कोई नहीं आता है फिर वो मामला कोर्ट में चला जाता है। तो ऐसी एक नहीं अनेकों हजारों शिकायतें रहती हैं राजस्व के विभाग की। और राजस्व विभाग आखिर पता नहीं क्या करता है, चाहे वो लेखपाल हो चाहे कानून को। हम यहाँ थोड़ा सा आपसे बात करें कि देखिए आए दिन कल की घटना है कुशीनगर की, जो लेखपाल 5,000 रुपए के लिए 10,000 रुपए के लिए घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं। और आखिर क्या होता है, उन 5-10 हजार रुपए में फिर खाना पूर्ति होती है और आखिर में फिर उनको कहीं ना कहीं छोड़ दिया जाता है। तो बड़ा कह लिए जमीनों का जो बिल्डर हैं इनके, चाहे बताओ ऐसी ऐसी जमीनें हैं जो लालच देकर गरीब किसानों की निकाल ली जाती हैं। अब आपने जिक्र किया देखिए फतेहपुर का, तो फतेहपुर में मैं बताऊंगा कि रामपुर जो थरियाव कस्बा है वहां पर स्थित पुरानी जीटी रोड से सटी बहुत बेशकीमती जमीन है, क्योंकि सरकार की नजर हर समय नहीं जाती है ना। और जो लोकल आदमी रहता है वहाँ, जैसे जो जमीनों का कारोबार करता है, खरीद फरोख्त करता है, या हम बात करें कुछ ऐसे दबंग युवक भी हैं। अब बताते बहुत से ग्राम प्रधान ही होते हैं, तो प्रधान बनते हैं देश के विकास के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है मीनाक्षी। क्या होता है फिर वो उसी जमीन को मिलजुल कर कागजों में हेर फेर कर कर किसी भी प्राइवेट बिल्डर को बेच देते हैं, कोई दबंग भू माफिया होता है उसको बेच देते हैं और वो फिर किसी और को। तो ये कहानी लगातार जो इस समय जो जमीनों का लालच जो है भू माफियाओं के लिए काफी बड़ा हुआ है। और बता दूं, एक तरफ जो योगी सरकार है वो लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी करती है, शिकंजा भी कसती है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या करते हैं वो फिर थोड़ी, आखिर योगी जी हर एक के पास नहीं पहुंचेंगे ना, वो जाएगा सिस्टम से। और सिस्टम में कौन है, ऐसे भ्रष्ट अफसर हैं, चाहे वो लेखपाल हो चाहे हो। जी जी, ठीक है ज्ञानेश जी,
मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इसी बीच अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिवक्ता माता प्रसाद चतुर्वेदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। आपके पास इस तरीके की तमाम ऐसे खबरें आते हैं, तमाम मामले आते हैं, तो क्या कारण है इन मामलों के आने का, और साथ ही क्या मतलब प्रशासन इनसे डरता है या फिर उनकी मिलीभगत के चलते जो भूमाफिया हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं और जो अवैध जमीन है उस पर कब्जा कर रहे हैं? देखिए मीनाक्षी जी, होता क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ साफ कह रखा है कि जो सरकारी जमीनें हैं, आरक्षित जमीनें, जिसमें तालाब हो या बंजर की जमीन हो या गोचर हो, उन पर किसी प्रकार का अवैध निर्माण जो है नहीं किया सकता। इसी में माननीय हाईकोर्ट का एक जजमेंट है हिंचलाल तिवारी वर्सेस कमला देवी में, जो साफ साफ हाईकोर्ट ने भी कहा था कि जो तालाब, बंजर और गोचर ये जमीनें हैं, इससे कोई भी व्यक्ति अगर यह कब्जा करता है तो उसके कब्जे को हटा दिया जाएगा, ढा दिया जाएगा, उसको किसी तरह से राहत नहीं मिले। लेकिन जहां तक बात आपने प्रशासनिक क्षमताओं की है, तो होता क्या है कि ऐसी जमीनों पर जो स्थानीय दबंग माफिया होते हैं, जो या लेखपाल होते हैं, कि जानकारी राजस्व कर्मियों की होती, कौन सा खतरा नंबर सरकारी है, कौन सा प्राइवेट है, तो उसमें वो थोड़ा सा स्थानीय लोगों से हेरफेर मिले करते हैं और कागजों में हेरफेर करने के बावजूद उस जमीन को प्लाटिंग करके बेच दिया जाता है। लेकिन जो भोले भाले लोग उस प्लाट को खरीदते हैं और बाद में कोई एक व्यक्ति जब माननीय सक्षम न्यायालय में जाके उसमें मुकदमा करता है तो उस पर फिर तलवार लटकती है और उस पर कार्रवाई होती है और उसका जो गाड़ी कमाई होती है वो डूब जाती है। तो कुल मिला के एक मेरा कहना यह है कि अगर कोई व्यक्ति अगर कोई प्लाट जमीन लेने जा रहा है तो उसकी पहले सघन जांच करे, तहसीलों में जाके उसके वेरिफिकेशन कराए कि वो जमीन सही है या गलत है, तो वो इन दलालों के चक्कर में ना फंसे, जिससे कि उसकी गाड़ी कमाई पूरी तरह से बच सके। जी ठीक है ज्ञानी जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो वो माफिया है वो आपस में लड़ रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, कल को अगर कुछ अनहोनी हो जाती है और ये वाद विवाद खूनी संघर्ष में बदल जाता है तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या होता है, वो जमीन को जब बेचते हैं और बेचने के बाद में दोनों जो होते हैं, जो शिकायत करता होता है और जो दबंग भू माफिया होता है, वो कहीं न कहीं उसके पास पैसे की ताकत होती है। वो क्या करता है, चौकी जाता है, फिर एसडीएम के पास जाता है और वहां पे मिली भगत करके अपने अंडर करा लेता है। तो पीड़ित केवल ठोकरे खाने का काम करता है। तो इसको न्याय भी कहीं न कहीं जो पैसे वाला व्यक्ति होता है उसको होता है। न्याय तो आजकल जो है पहले के समय में था, लेकिन आजकल सिर्फ किताबों में दर्ज है। अब न्याय भी आएगा तो 30-40 साल बाद आता है। तो कहीं न कहीं जो जमीन का लालच है, जो आज के समय में चाहे वो दबंग माफिया हो, चाहे कर्मचारी हो, बता दूं राजस्व के ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन ये भ्रष्टाचारी ना पकड़े जाए। उसके बावजूद भी इनको थोड़ा सा भी डर नहीं रहता है कि अगर हम ऐसा कोई कार्रवाई करते हैं तो हमारी नौकरी भी जा सकती। कहीं न कहीं उनको 2 पैसे के लालच में उसमें संलिप्त रहते हैं। आपको बता दूं कि जिस जमीन की आप बात कर रहे हैं, फतेहपुर की जमीन, ये कस्बे में जीटी रोड से सटी बहुत महंगी है, सरकारी जमीन है, चूंकि पड़ी रहती है, कोई ध्यान नहीं देता। फिर लोकल का ही जो दबंग भू माफिया होता है वो उसकी नजर जाती है। और वहां पे बता दूं कि उसी के कब्जेदारी को लेकर क्या होता है, एक पक्ष होता है, फिर दूसरा पक्ष होता है। तो उसमें कोई विज्ञान केंद्र व मिनी औद्योगिक संस्थान के सामने वो ये जो है वो भूमि पड़ी हुई है, लोक निर्माण विभाग की जमीन है ये। और ये शाम ढलते इस पे कहीं न कहीं मिट्टी डालकर लोग इसको अपना कब्जाने के चक्कर में रहते हैं। मीनाक्षी, सबसे बड़ी बात क्या होता है, गांव के लोग ऐसे होते हैं कि एक दिन वो आप बल्ली गाड़ेंगे, दूसरे दिन वहाँ छोटा सा पौधा लगाएंगे, फिर वहाँ पे सरकारी नल लगा देंगे और फिर वहाँ पे एक किसी आदमी को रख देंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, जब 2-3 महीने, 6 महीने, 1 साल होता जाता है, फिर वहाँ पे परमानेंट झोपड़ी बना लेते हैं और फिर पक्का निर्माण कर लेते हैं। तो ऐसे कब्जा हो जाता है। जी बिल्कुल। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। इसी बीच हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए और जुड़ चुके हैं जिला संयोजक श्रम प्रकोष्ठ भाजपा से शिव स्वामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। चूंकि आपकी केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी आपकी सरकार है, तो जो सरकारी जमीन है वहां पर बताया जा रहा है कि भू माफिया जो है वो कब्जा कर रहे हैं, तो क्या वजह है? आपका प्रशासन भू माफियाओं से डरता है? शिव स्वामी जी, आपका पहले तो इस चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद मैडम जी। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी वजह से आई भी है क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो गुंडे माफिया थे उसी को वो भ्रष्टाचार मिटाते हुए ही भारतीय जनता पार्टी आई है। अगर कहीं ये ऐसा प्रकरण है कि दबंगों के द्वारा कब्जा किया गया है तो उसको प्रशासन जल्द कार्रवाई और त्वरित कार्रवाई पे लाती है।
लेकिन ये आश्वासन तो लगातार शिव स्वामी जी, ये आश्वासन तो लगातार दे दिया जाता है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जब पीडब्ल्यूडी का जो संचालक है, जब उससे पूछा जाता है कि आपकी जो जमीन है उस पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, तो उनका कहना होता है कि ये मामला तो हमारे संज्ञान में ही नहीं है। आपके माध्यम से भी ये हम को जानकारी हो रही है कि ऐसा जनपद में इस तरह से काम हो रहा है। अगर कहीं भी इस तरह से दिक्कत है तो जो पीड़ित पक्ष है, मैं उससे कहूंगा कि वो जाकर के सक्षम अधिकारी से मिलें, और मैं भरोसा दिलाता हूं अपनी पार्टी के से और माननीय योगी जी की तरफ से कि उनको जरूर न्याय मिलेगा और पीड़ित पक्ष को जरूर न्याय मिलेगा। बस वो जाकर के सक्षम अधिकारी से एक बार अपने कागजात ले जाकर के दिखाएं। सख्त एक्शन लेने के बाद भी योगी सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए अक्सर हम देखते हैं कि बहुत कड़क एक्शन लेती है वो ऐसे मामलों में, लेकिन उसके बावजूद भी जो भूमाफिया हैं वो उनको संरक्षण मिल रहा है कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके प्रशासन से ही मिल रही है संरक्षण। हाँ मैडम, कहीं अगर आप बात है तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि अधिकारी कुछ अभी हैं जो पुरानी सरकार से लाभान्वित रहे हैं और उनका एक अपना माइंड सेटअप है उनका। तो ऐसे अधिकारी अगर हैं और वो कहीं से भू माफियाओं के साथ जुड़े हुए हैं तो जरूर जानकारी होने पर सक्षम अधिकारी से वो कार्रवाई जरूर करेंगे। हम यही कहेंगे कि एक बार वो फिर से सक्षम अधिकारी से मिल लें, पीड़ित पक्ष की जरूर कार्रवाई होगी, क्योंकि उसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है और भू माफियाओं को सीधे जेल होती है, उनकी सजा है वो कराई जाएगी। बस ये सही जगह पर जा करके अपना एक प्रतिनिधि मंडल के तौर पे जाके मिल लें। जी ठीक है, वापस माता प्रसाद जी आपके पास मैं लौटना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि ज्ञानेश जी ने कहा कि जो कार्रवाई होती है वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित हो जाती है, न्यायालय कुछ इस पर आगे की कार्रवाई नहीं करता है, क्या ये सच में ऐसा ही होता है? बिल्कुल होता क्या है मीनाक्षी जी, कि जैसा कि ज्ञानेश जी भी बता रहे थे आपको कि जो ये सरकारी जमीन होते हैं इनको बड़े सुनियोजित तरीके से कब्जा किया जाता है। पहले वहां पे छोटी झोपड़ी डाली जाएगी, फिर सरकारी सिस्टम से मिलकर उस पर जो है राशन कार्ड बनाए जाते हैं, बिजली के बिल तैयार किए जाते हैं और उस पर कब्जा किया जाता है। जब ये सारी चीज कब्जा हो जाती है तो सिविल सूट इस पर दाखिल कर दिया जाता है दो पक्षों को मिलकर। तो वो न्याय की एक प्रक्रिया होती है, वो चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। तो ऐसे करके कम से कम 10 से 12 साल का समय लग जाता है उस जमीन को हटाने के लिए। और कई बार क्या होता है उसी के दरमियान जो खूनी संघर्ष भी होता है। तो इसके लिए जो स्थानीय प्रशासन है सबसे बड़ा जिम्मेदार वही होता है, क्योंकि उसको जानकारी में होता है कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि अगर किसी का राशन कार्ड बिजली का बिल कनेक्शन होता है तो उसका जिम्मेदार बिजली विभाग होता है। अगर वहाँ सीवर पानी लाइन दी जाती है तो उसका जिम्मेदार स्थानीय नगर निगम प्रशासन होता है। तो ये सब चीजें जो होती है वो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। फिर उस पर अवैध निर्माण होता है तो उस पर फिर कार्रवाई होती है, फिर ये चीजें निरंतरता चलती रहती है। जी ठीक है, ज्ञानेश जी आपके पास मैं वापस लौटना चाहूंगी। जैसे बताया जा रहा है कि जो वो माफिया है वो कब्जे के दौरान उन पे आपस में वाद विवाद हो रहा है, अगर कल को कुछ अनहोनी होती है तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? फिर न्यायालय किस तरीके से कार्रवाई करेगा और उनको न्याय देगा? कहने की शुरुआत ये लोग ऐसे ही करते हैं उन जमीनों पर, और तब धीमे धीमे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है वहां पर, फिर वो पक्का निर्माण करते हैं। उसके बाद में अगर कोई टोका टाकी होता है फिर सर फुटअवल होता है। तो आए दिन आप देख रहे हो तो ऐसे, चाहे वो देवरिया की घटना हो, चाहे वो कन्नौज की घटना हो और चाहे वो सोनभद्र की घटनाएं हो, वो कहीं ना कहीं जमीन के टुकड़ों को लेकर फिर वो खूनी सर फुटअवल होता है, उसमें कई लोगों की जाने जाती हैं। तो कहीं ना कहीं बता दूं ये ताजा मामला अभी बुलंदशहर का ही है कि ईडी ने जो भू माफिया है सुधीर गोयल उनके करीबियों पर शिकंजा शुरू किया। जब ये बड़े स्तर पर मामला पहुंचता है तब ऐसे जो दबंग भू माफिया है या जो भूमाफिया गोयल जैसे लोग हैं इनके जो है बैंक अकाउंट बंद किए जाते हैं और इनका सर्च ऑपरेशन की शुरुआत होती है। फिर चाहे उनकी बिल्डिंग हो, बता दूं एक अच्छी बात ये भी है कि योगी सरकार में ऐसे लोगों के खिलाफ जब बुलडोजर चलता है तब जाके उनकी समझ में आती है, क्योंकि चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, ऐसे लोग जो है जिन्होंने कब्जा करके बनाया था। तो जब तक ये सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है मीनाक्षी कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसे जो भूमाफिया आखिर उनका डर क्यों नहीं है? वो कहीं ना कहीं उनको डर नहीं, उनको ये लगता है कि जो मुख्यालय पर लोग बैठे हों, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे शासन प्रशासन के ब्यूरोक्रेट्स हो, उन तक जानकारी नहीं पहुंच पाएगी और वो नीचे तबके के लोगों से मिलते रहते हैं और उसे मिली भगत से हो जाता है। कमजोर आदमी बताओ मीनाक्षी की कितने चक्कर लगाएगा वो कहता है मैं सालों से चक्कर लगाता हूँ, चाहे वो एसडीएम को हो चाहे डीएम को, क्योंकि डीएम पता चला 6 महीने बाद ट्रांसफर हो गया, फिर नई कहानी बताइए आप।
इसी तरीके से आज की मैं घटना बताऊं, आज मेरे पास में एक फोन आया जिला बाराबंकी से, और वहां पे जो तालाब है उसमें ये लोग जो दबंग भू माफिया वहां पे बाउंड्री कर रहे थे। अब जब उस घटना की हमने जानकारी लेनी चाहिए तो पता चला कि वो तालाब है, पोखरा है, और वहां पे मिट्टी पाट के उस पे निर्माण कराया जाएगा। अब जब पुलिस को अवगत कराया गया तो पुलिस ने उस निर्माण को रोका। हालांकि बड़ा प्रश्न ये भी, विरोधी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि एसओ साहब ने पैसा ले लिया है और उसके बाद कह रहे हैं कि हमारी दीवार। अब ये बताइए, जिस घर के सामने तालाब है और उसके सामने उसको पाट के 6 फीट का रास्ता छोड़ दिया जाता है, तो उसमें आदमी कैसे व्यक्ति निकलेगा? तो ऐसे फिर ये जो जड़ें होती हैं ये कहीं ना कहीं आगे जाके खूनी संघर्ष में तब्दील होती हैं। तो बड़ा प्रश्न है कि आखिर इन लोगों को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए कि इनका जो अपनी जो भूमि है सिर्फ उस पे ही अधिकार होना चाहिए, बाकी ऐसे जो जमीनें चाहे वो सरकार की हो या प्राइवेट व्यक्ति की हो, कोई कमजोर होता है तो उस पे कब्जाने का काम ना करें। मीनाक्षी, कहीं ना कहीं इस पे जब तक शासन प्रशासन सख्त कदम नहीं उठाएगा तब तक ऐसे लोभियों पे शिकंजा नहीं कसेगा, तब तक इनका जो मनोबल है कहीं ना कहीं बढ़ता रहेगा। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, देखिए कि बड़ी बात है, जो गरीब आदमी होता है जिसके पास खाने को पैसा नहीं होता, और ऐसे मेरे पास अनेकों मामले आते हैं जो कहते हैं साहब हमारा रास्ता बंद कर दिया गया है, हमें निकलने नहीं दिया जाता है। और कुछ ऐसे क्योंकि कमजोर हैं, उनके पास पैसा नहीं है, और जिनके पास पैसा है वो चाहे थाना हो चाहे कचेरी हो, सब जगह सेटिंग करके अपना खेल खेलते रहते हैं। तो ये लोग, ये बड़ा प्रश्न है कि आखिर जो पीड़ित है उसको न्याय क्यों नहीं मिल पाता। अब वो कोर्ट की बात करें तो कहता है कोर्ट साहब जाऊंगा, इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से करूंगा। तो उसके लिए 100-200 रुपए बहुत है, और इनके लिए चूंकि ये फ्री की जमीन पाके करोड़ों में बेच देते हैं और फिर ये बड़ा गेम खेलते रहते हैं। तो इनके ऊपर जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होती है और योगी आदित्यनाथ इनके घरों को बुलडोजर से नहीं ध्वस्त करेंगे तब तक इनकी समझ में नहीं आएगा। मैं बता दूं, ये जो मैंने आपको मामला बताया है कि गोयल का, ये बुलंदशहर के ईडी, बताइए बुलंदशहर में ईडी ने छापा मारी, इनके पास में लगभग कितने अपराध हैं, आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं, और इनोसेंट इन्वेस्टर को जो घर का सपना दिखाकर इसमें 100 करोड़ की धोखाधड़ी की है इस व्यक्ति ने, और बिना लैंड यूज चेंज कराए, बगैर नक्शा पास कराए बेच दिए गए हैं मकान और प्लाट्स। पुलिस अब सुधीर गोयल और उसकी पत्नी राखी गोयल समेत कॉलोनाइजर्स को भेज चुकी है जेल। लेकिन इतनी सख्ती आखिर पुलिस कर रही है और कब की है? जब मामला ईडी तक पहुंचा है, वरना वो आराम से जमीन खरीद और फरोख्त में व्यस्त रहते हैं और उसी का मजा अपना जो है अपने घर वालों को देते रहते हैं, सुबह रहते। तो इनको जो है डराने के लिए योगी सरकार, हालांकि कोई इसमें दो राय नहीं काम कर रही, लेकिन जो बहुत से ऐसे जो छुपे हैं इस सरकार में, मैं बता दूं ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि अभी इस सरकार में शांत रहिए, और जो सफेद कुर्ता पहन के घूमते थे वो अब शर्ट पैंट में आ गए हैं। तो वो ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं इस सरकार में शांत रहिए, कोई सरकार और आएगी तो हम फिर काम करेंगे। हालांकि इस सरकार में बहुत शक्ति है, लेकिन कहीं न कहीं इस सरकार में कुछ ऐसे युवक हैं जो वो अभी पीछे नहीं हट रहे हैं। उसमें चाहे वो बताए ना जमीन कब्जाने को हो, चाहे वो रिश्वतखोरी में हो, चाहे वो कागजों में हेर फेर हो, लगातार ऐसे में बता दूं कि यहाँ पे एक साइट बिल्डर था, उसके लिए लगातार जो है वो SIT टीम गठित की गई थी और जांच करने के लिए, चाहे वो झांसी का मामला हो। एक मामला और बताना चाहूंगा कि झांसी में पुलिस जो PSC है उसी के जस्ट बगल में पूरा 12 मंजिल और 15 मंजिल का उसने बिल्डर्स ने बना दिया, और वो प्लाट वो बेच भी रहा है अपार्टमेंट, और ऐसे पे कार्रवाई नहीं होती, लोग आते हैं शिकायत करके चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत से मामले हैं मीनाक्षी जी। ज्ञानी जी ठीक है, एक आखिरी प्रतिक्रिया शिव स्वामी जी आपसे लेना चाहूंगी। जो सरकारें वो आम जनता की सुविधा के लिए काम करती हैं, जो लोक निर्माण विभाग है वो भी आम जनता के लिए सुविधा के लिए काम करता है, लेकिन जब लोक निर्माण विभाग की जमीन पर ही भूमाफियाओं का कब्जा होता है तो उस समय जो आम जनता है उनकी जिंदगी को किस तरीके से त्रस्त व्यस्त किया जा सकता है? जी जी, नहीं, मेरा कहना यही है कि हमारी योगी सरकार एकदम, जब लोक निर्माण विभाग ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता कैसे? नहीं मैडम, कटिबद्ध है हमारी सरकार, बस इसमें नियमानुसार कार्रवाई करने की जरूरत है। हमने आपको पहले बताया कि जो समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में बोया है उसको अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कम कर रही है, वो काट रही। अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो पनपे हुए हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में खूब मिल करके कब्जा और प्लाट कब्जा किया। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि अगर ये पीड़ित पक्ष है, ये जा करके पुलिस से मिलती है, अपने कागजात दिखाती है। पीड़ित पक्ष नहीं है, खुद वहाँ लोक निर्माण विभाग की जमीन पर कब्जा हो रहा है शिव स्वामी जी। जी जी, जब प्रशासन अपनी जमीन को, खुद जो लोक निर्माण विभाग है वो अपनी जमीन को नहीं बचा पा रहा है भूमाफिया से, तो आम जनता कैसे सुरक्षित हो पाएगी ऐसे में? नहीं, इस पर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। अगर ये मामला है ऐसा तो इस पर जो अधिकारी भी अगर मिली भगत से इसको जो है कब्जा करवा रहे हैं तो जरूर हमारी सरकार उन पर कार्रवाई करेगी।
जी ठीक है, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो भूमाफिया हैं उनके हाथ इतने लंबे चौड़े हो चुके हैं कि वो सीधे सरकारी ज़मीन पर अब कब्जा करने को आमादा है। और शाम जैसे ही होती है, रात जैसे ही होती है, तो उनके ट्रैक्टर के इंजन की आवाज़ जो है वहाँ पर गूंजने लगती है, क्योंकि वो उस ज़मीन को मिट्टी डालकर भरने की कोशिश करते हैं। जो भूमाफिया हैं वो आपस में लड़ते हैं, वाद विवाद करते हैं, और कब ये वाद विवाद उनका खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, और कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा इस पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। हालांकि जो पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट है उनका कहना है कि हम अभी तक मामला हमारे संज्ञान में नहीं आएगा तो हम जांच करवाएंगे। अब देखना ये होगा कि जांच होती है या नहीं, या फिर सिर्फ आश्वासन पर ही इसको तब्दील कर दिया जाता है। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।